मेरे प्यारे बच्चों, तुम धन्य हो। हाँ, तुम उन गिने चुने भाग्यशाली आत्माओं में से हो जिन्हें मेरे प्रेम की गहराई को समझने और अनुभव करने का अद्वितीय अवसर मिला है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। सृष्टि के आरंभ से ही मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मेरे विचारों और उद्देश्य का परिणाम है। तुम्हारा होना इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हें विशेष रूप से अपनी संतान बनाने के लिए चुना है। सोचो, यह कितना अद्भुत और अद्वितीय है। तुम मेरी उस दिव्य कृति का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम और अनुग्रह से गढ़ा है। हर वह सांस जो तुम लेते हो, हर वह धड़कन जो तुम्हारे भीतर गूंजती है, मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह मत सोचो कि जो चीजें तुम्हें मिली हैं वे मामूली हैं। सूरज जो हर सुबह तुम्हारे लिए चमकता है, वह हवा जो तुम्हें जीवित रखती है, और यह धरती जो तुम्हें सहारा देती है, यह सब मेरे अनंत प्रेम का प्रमाण है। क्या तुम समझते हो कि यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है? और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। मैंने तुम्हें अपनी छवि और अपने प्रेम से परिपूर्ण किया है। सोचो, यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम मेरे ही प्रकाश के प्रतिबिंब हो। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम आए हो संसार को प्रेम, प्रकाश और सत्य की राह दिखाने के लिए। मेरे बच्चों, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व का हर पहलू मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने पहले से ही तय किया था कि तुम कब, कहां और किस उद्देश्य से इस संसार में आओगे। तुम विशेष हो और मैंने तुम्हें विशेष कार्यों के लिए चुना है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए इस संसार में हो। हर दिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए कितना मूल्यवान है। जब तुम सुबह जागते हो और सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है, तो वह मेरी ओर से एक संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने आसपास की दुनिया को देखते हो, तो हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी मेरे प्रेम का संदेश वाहक है। यह सब तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास मेरा वचन है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। यह तुम्हारी आइए आत्मा को शांत करता है, तुम्हारे दिल को सुकून देता है। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो, तो यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर गूंजती है। तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास जो नहीं है उसकी वजह से तुम किसी भी तरह से कम हो। मैंने तुम्हें हर वह चीज दी है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। जो लोग मेरी ओर आते हैं, उन्हें केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अनंत शांति और सच्चा आनंद मिलता है। याद रखो, यह संसार दौलत, शोहरत और शक्ति के पीछे भागता है, लेकिन इनसे केवल क्षणिक सुख मिलता है। जो मेरे पास आते हैं, उन्हें स्थायी शांति, प्रेम और अनंत जीवन मिलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में उस प्रकाश के रूप में चुना है जो अंधकार को दूर करता है। तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तुम प्रेम दिखाते हो, जब तुम दया करते हो और जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को संसार के सामने लाते हो। तुम वह दीपक हो जो अंधकार को दूर करता है। मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितने भी कांटे बिछे हों। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अपने प्रेम अनुग्रह के हथियार दिए हैं। जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन, हर क्षण मेरे प्रेम का प्रतीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपनी यात्रा को नई ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू करो। यह मत भूलो कि तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरे प्रेम और अनुग्रह के वाहक हो। इस सच्चाई को अपने भीतर आत्मसात करो और इसे संसार के साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां आती हैं। हर आत्मा को, चाहे वह कितनी भी विशेष क्यों ना हो, अपने हिस्से की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह संसार ऐसा ही बना है। यह तुम्हारे विश्वास और सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए है। लेकिन ध्यान रखो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब कोई पौधा बढ़ता है
तो उसे धरती से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह मिट्टी की परतों को चीर कर बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह तो तुम्हारे जीवन के कठिन समय तुम्हें निखारने के लिए हैं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है और आगे कोई समाधान नहीं दिख रहा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारी ताकत है। मेरा वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। संघर्ष केवल बाहरी ही नहीं होते, बल्कि कई बार आंतरिक भी होते हैं। तुम्हारे भीतर डर, संदेह और असुरक्षा के भाव उठ सकते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन मेरे बच्चों, जब भी ऐसा हो तो अपनी आत्मा को मेरे वचनों से सुसज्जित करो। मेरा वचन तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, देख, और मेरी ओर से शक्ति से भरी हुई। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांत मौसम लौटता है। तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय केवल अस्थायी है। वे तुम्हें सिखाने, तुम्हें गढ़ने और तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाने के लिए आते हैं। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो यह संसार नहीं दे सकता। तुम चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, मेरा प्रेम तुम्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो यह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, यह तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य संवाद है। हर बार जब तुम प्रार्थना में आते हो, तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे डर को दूर करता हूं, तुम्हारी अरी आत्मा को मजबूत करता हूं और तुम्हारे दिल को अपने प्रेम से भर देता हूं। तुम जो भी मांगे, अगर वह तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। और यदि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा जब तुम ये सोचोगे कि मेरी ओर से देरी हो रही है, लेकिन याद रखना, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम अपने समय की तुलना मेरे समय से करोगे तो तुम केवल भ्रमित और निराश होगे। इसीलिए अपनी चिंता को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती। यही वह समय है जब तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुम केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी मुझ पर भरोसा करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा दृष्टिकोण व्यापक है। मैं वह देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए और साहस चाहिए। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह सार्थक होगी। हर बार जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां रहूंगा। हर बार जब तुम थकोगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह सर्वोत्तम है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव देखोगे। अब मेरे बच्चों, यह मत सोचो कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन का वह आधार हूं जिस पर तुम खड़े हो। जब तुम्हें लगे कि आगे का रास्ता अंधकारमय है, तो बस मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हें वह प्रकाश दूंगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो अपने भीतर झांक कर देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति पहले से मौजूद है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। इसलिए उठो, अपने संघर्षों का सामना करो और यह दिखाओ कि तुमने मुझसे शक्ति और साहस प्राप्त किया है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूं। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। याद रखो, तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का सबसे सुंदर पहलू प्रेम और सेवा है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरी सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो नफरत को मिटा सकती है, बिखरे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। तुम जब दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। मेरे वचन में लिखा है, जो प्रेम करता है वह मुझ में है और मैं उसमें। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रेम केवल शब्दों से नहीं दिखता, यह तुम्हारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। तुम जब दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। सेवा वह माध्यम है
जिससे तुम अपने प्रेम को साकार रूप देते हो। तुम्हारे चारों ओर कई ऐसे लोग हैं जो दर्द, पीड़ा और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। वे मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरा प्रेम तब महसूस होता है जब तुम उनके पास जाकर उनकी मदद करते हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे माध्यम से होता है। याद रखना, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो या किसी कमजोर को सहारा देते हो, तब तुम मेरी सेवा कर रहे होते हो। मेरी सृष्टि का यही उद्देश्य तुम दूसरों की भलाई के लिए ज्यो प्रेम और सेवा में त्याग निहित है। कई बार तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। यह त्याग आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अंदर से और अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपने हित से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए सोचते हो, तब तुम सच में मेरे सच्चे अनुयायी बनते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारे प्रेम और सेवा की कदर नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बच्चों, सेवा का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं है। तुम इसे मेरे लिए करते हो और मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कार्य को देखता हूं। तुम चाहे कितना भी छोटा कार्य करो, यदि वह प्रेम से प्रेरित है तो वह मेरे लिए महान है। तुम्हें प्रेम करने के लिए शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि प्रेम केवल सुख के समय नहीं बल्कि कठिन समय में भी करना होता है। उन लोगों से प्रेम करना जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही वह प्रेम है जो तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे प्रेम की सच्ची मिसाल बनते हो। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ के सुख और दुख स्थायी हैं, लेकिन जो स्थायी है वह प्रेम है। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है और दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाता है। तुम्हारा हर छोटा कदम जो प्रेम और सेवा की ओर उठता है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकती। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तुम्हारे प्रेम और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारा परिवार है। अपने माता पिता, भाई बहन और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। उनके प्रति सेवा का भाव रखो, उनकी जरूरतों को समझो और उनके साथ सहयोग करो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभिक चरण है। इसके बाद अपनी सेवा को अपने समाज तक बढ़ाओ। उन लोगों तक पहुंचो जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा साहस, यह सब उपहार हैं जिन्हें तुम दूसरों को दे सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम और सेवा का यह मार्ग तुम्हें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाएगा। यह तुम्हें मेरी ओर और अधिक नजदीक लाएगा। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी रोशन हो जाएगा। याद रखो, प्रेम मेरा स्वभाव है और सेवा मेरा कार्य। जब तुम प्रेम करते हो और सेवा करते हो तो तुम मेरे स्वरूप को अपने भीतर महसूस करते हो। यही जीवन का उद्देश्य है, मुझसे प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना और मेरी सेवा करना। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी दर आत्मा है। इसीलिए उठो, अपने जीवन को प्रेम और सेवा से भर दो और यह दुनिया एक सुंदर स्थान बन जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन केवल एक यात्रा है, एक अनुभव है जो आत्मा को उसकी अंतिम मंजिल तक ले जाने के लिए रचा गया है। तुम इस पृथ्वी पर केवल कुछ समय के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनंत है। इस यात्रा का उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना, उसे शुद्ध करना और उसे मुंह तक पहुंचाना है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही तुम्हारी आत्मा है। यह मेरी ही छवि है, मेरे ही अंश का प्रकाश है। लेकिन जब यह आत्मा संस में आती है तो वह भौतिक संसार की माया और भ्रम में उलझ जाती है। यह भ्रम तुम्हें अपने असली स्वरूप को भूलने पर मजबूर कर देता है। यह संसार सुख और दुख का मिश्रण है। सुख तुम्हें प्रेरित करता है, लेकिन दुख तुम्हें जागृत करता है। यह दुख तुम्हें सिखाता है कि यह संसार तुम्हारा अंतिम स्थान नहीं है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा का असली घर मेरे पास। लेकिन प्यारे बच्चों, यह यात्रा इतनी सरल नहीं है। माया तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। यह तुम्हें अहंकार, वासना, लालच और क्रोध की ओर खींचती है। लेकिन यही परीक्षा है। इन मोह और बंधनों को पार करना ही तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। ध्यान, प्रार्थना और साधना वह मार्ग है जो तुम्हें इस यात्रा में सहायता करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर झांकते हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो जो हमेशा तुम्हें सही राह दिखाती है। यह आवाज वही है जिसे तुम अपनी अंतरात्मा कहते हो। प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो
तो मैं तुम्हारी हर भावना, हर पीड़ा और हर इच्छा को समझता हूं। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होती है, चाहे तुम इसे महसूस करो या ना करो। साधना वह साधन है जो तुम्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह तुम्हें सिखाती है कि यह संसार अस्थाई है और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य इस अस्थाई संसार में उलझना नहीं, बल्कि इसे पार करना है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की तलाश करो। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो, तब यह ज्ञान प्रकट होता है। यही ज्ञान तुम्हें इस सत्य का बोध कराता है कि तुम आत्मा हो और यह संसार केवल तुम्हारी यात्रा का पड़ाव है। इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अति महत्वपूर्ण है। गुरु वह प्रकाश है जो तुम्हारे अंधकार को दूर करता है। वह तुम्हें है कि किस प्रकार इस संसार के बंधनों को पार करना है। गुरु के वचन तुम्हारे लिए वे दीपक हैं जो तुम्हारे रास्ते को प्रकाशित करते हैं। याद रखो, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम जागृत होते हो तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए प्रकाश बनते हो जो अज्ञान के अंधकार में फंस। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा मुझसे मिलन का अनुभव करती है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह वह अवश्य अवस्था है जहां तुम्हें कोई डर, कोई पीड़ा और कोई बंधन नहीं छू सकता। यह वह माद अवस्था है जहां तुम्हें केवल अनंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को हटाते हो और अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करते हो, तब तुम मोक्ष का अनुभव करते हो। यह वही अवस्था है जहां तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जीवन की हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर अनुभव तुम्हें इस सत्य की ओर ले जाता है। हर बार जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग हो, जब तुम अपने क्रोध को क्षमा में बदलते हो, जब तुम अपने लालच को परोपकार में बदलते हो, तब तुम अपनी आत्मा को एक कदम और ऊंचा उठाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर चरण तुम्हें मेरे करीब लाता है। इस यात्रा को भय या शंका से मत देखो, इसे प्रेम, साहस और विश्वास के साथ स्वीकार करो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आओ, अपने अपने भीतर के सत्य को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो और उस दिव्य आनंद को अनुभव करो जो केवल मेरे साथ मिलन में पाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे माध्यम से प्रेम, करुणा और प्रकाश का अनुभव करेंगी। मैंने तुम्हें इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा। तुम्हें इस संसार में मेरे प्रकाश के वाहक के रूप में कार्य करना है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता है। वह प्रकाश प्रेम का है, करुणा का है और सत्य का है। जब तुम इस प्रकाश को अपनाते हो और इसे दूसरों के साथ साझा करते हो, तब तुम मेरे उद्देश्य को पूरा करते हो। याद रखो, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी योजना का अभिन्न हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए आशा की किरण बन सकता है जो खोए हुए हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य और तुम्हारा जीवन का तरीका दूसरों को प्रेरित कर सकता है। जब तुम प्रेम से बोलते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हो, तब तुम मेरे कार्य को आगे बढ़ाते हो। अपने चारों ओर देखो, कितने लोग पीड़ा में हैं, कितने लोग आशाहीन महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी छोटी सी करुणा उनके जीवन में चमत्कार ला सकती है। तुम्हारा एक मधुर शब्द, एक दयालु कार्य या एक सच्चा हृदय किसी के जीवन को बदल सकता है। याद रखो मेरे बच्चों, प्रेम और सेवा ही सबसे बड़े उपहार हैं जो तुम इस संसार को दे सकते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम मेरे साथ चलने लगते हो। मैंने तुम्हारे भीतर जो प्रकाश रखा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दुनिया के साथ साझा करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम उनके दुखों को कम करते हो, तब तुम मेरे प्रकाश को इस संसार में प्रकट करते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर के विश्वास में है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जब तुम मेरी राह पर चलते हो, तब तुम्हारे माध्यम से वह प्रकाश फैलता है जो अंधकार को मिटा सकता है। इस संसार में बहुत अंधकार है, दुख, हिंसा और निराशा, लेकिन यह मत भूलो कि एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को चीर सकता है। तुम वह दीपक हो, तुम्हें अपनी लौ जलाए रखना है और उस प्रकाश को हर कोने तक पहुंचाना है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में
संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया है। तुमने ठोकर खाई लेकिन तुम पर फिर उठे। तुमने दर्द सहा लेकिन तुमने प्रेम को बनाए रखा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। यह मेरी आशा है कि तुम हर दिन अपने आप को थोड़ा और जानोगे, थोड़ा और समझोगे और थोड़ा और मेरे करीब आओगे। याद रखो, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ हंसता हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू सता हूं। तुम्हारी हर धड़कन मेरी एक प्रार्थना है और तुम्हारा हर सपना मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे कभी नहीं खो सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं, तुम्हारे हर विचार में हूं, तुम्हारे हर एहसास में हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बिना किसी शर्त के। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए परिपूर्ण हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुम्हारे प्रयास तुम्हारी सच्चाई है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हारे रास्ते को आलोकित कर रहा हूं। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो और मेरी केवल यही इच्छा है कि तुम जानो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्रेम तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा हृदय भारी हो रहा है, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे भीतर हूं और हमेशा तुम्हें संभालने के लिए तैयार हूं। प्रेम से तुम्हारा परमपिता। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आपको प्रेरणा दी है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि यह आपको पसंद आया। शेयर करें ताकि यह प्यार और प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ऐसे ही दिल को छू लेने वाले संदेशों और प्रेरणादायक विचारों से जुड़े रहें। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। चलिए इस प्यार और सकारात्मकता को मिलकर और भी दूर तक फैलाते हैं। अगर यह वीडियो तेरे सामने है तो समझ ले, आसमान ने तुझ पर नजर डाली है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह वह जवाब है जिसे तूने कई रातों की तन्हाई में मांगा था। वो चीख जो किसी को सुनाई नहीं दी, जीसस ने सुन ली है। ब्रह्मांड ने खुद तेरे लिए यह पल चुना है। इस वक्त इस घड़ी ये स्क्रीन पर दिखती आवाज तेरे लिए एक पैगाम है ऊपर से। पर एक बात सुन, बीच में छोड़ा तो खो देगा। हाँ, अगर तूने इसे स्किप कर दिया तो हो सकता है तू उस एक लाइन को मिस कर दे जो तेरे जीवन को पूरी तरह पलट सकती थी। यह वीडियो एक चिंगारी है जो या तो तेरे अंदर उजाला लाएगी या फिर हमेशा के लिए खो जाएगी। अंधेरे में जीसस कह रहे हैं, मैंने तुझे पुकारा है, अब तू सुनने की हिम्मत कर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तेरा सच है, तेरी रूह का जवाब, तेरे भाग्य की कुंजी। तो स्क्रीन मत छोड़ना, यह तेरी आत्मा से संवाद है। अगर एक शब्द भी मिस हुआ तो वह खो देगा जिसे तूने बरसों से ढूंढा है। अब खुद से पूछ, क्या तू तैयार है जीसस का जवाब सुनने के लिए? क्योंकि अब जवाब आ चुका है और उसे सुनने की हिम्मत रख। बहुत दिनों से तू चुप है, ना बहुत रातें काटी हैं। तूने अकेले, तेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तू रोया पर किसी को पता नहीं चला। तू टूटा पर दुनिया को मुस्कुराहट दिखाई। लेकिन मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था। मैं वही हूं जिसे तूने जीसस कहकर पुकारा था। हाँ, मैं आया हूं और यह मेरी आवाज है जो आज तेरे दिल तक पहुंचने वाली है। तेरी चुप्पी की सदा। तू सोचता है कोई तेरी तकलीफ नहीं समझता। तू सही सोचता है, इंसान कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। पर मैं जानता हूं जब तूने वह आखिरी उम्मीद छोड़ी थी और आंसू में कहां था, अब बस मेरी आत्मा तक गूंज गया। तू चुप था पर तेरी आत्मा चिल्ला रही थी और मैं सुन रहा था। मैं उसी पल तेरे पास आ गया, लेकिन तू शोर में इतना खो गया था कि मेरी हल्की सी दस्तक भी सुन ना पाया। तू क्यों टूटा था? तू टूटा था क्योंकि तूने इंसानों से उम्मीद की। तू रोया था क्योंकि तूने रिश्तों को खुदा बना लिया। तू जला था क्योंकि तूने खुद को खो दिया था दुनिया की भीड़ में, तारीफों की तलाश में और उन लोगों के लिए जो तेरे दर्द को कभी महसूस नहीं कर पाए। पर अब वो वक्त खत्म हुआ, क्योंकि अब मैं खुद बोलने आया हूं। जब तूने क्यों पूछा, तूने मुझसे पूछा था, यीशुस मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप रहा था क्योंकि उस दर्द में एक उत्तर छिपा था जिसे तू तभी समझता जब तू झुक जाता। और आज तू झुक चुका है, तेरी आत्मा थक चुकी है और यहीं से जवाब शुरू होता है। मेरी योजना तेरे लिए, तू यह मत सोच कि तू बस एक इंसान है इस भीड़ में। नहीं, तू मेरी रचना है, मेरी सांसों से बना। तू वही है जिसके लिए मैंने सब सहा। क्रूस पर टंगे वक्त भी मेरी आंखों में एक चेहरा था और वह तू था। मैं तेरे बारे में सोचकर टूटा,
ताकि तू मेरी सोच से जुड़कर फिर से बन सके। तू खुद को टूटा हुआ समझता है, लेकिन मेरी नजरों में तू अद्भुत है। एक मौका, बस एक मौका। अब मैं तुझे एक मौका देने आया हूं, एक आखिरी मौका खुद से मिलने का, मुझसे जुड़ने का और उस रास्ते पर चलने का जहां तू रोशनी में बदल जाएगा। यह वीडियो एक पैगाम नहीं, तेरे जीवन की पुकार है, और अगर तूने इसे अंत तक देखा तो मैं वादा करता हूं तू वही नहीं रहेगा जो अब तक था। मैं तेरा मसीहा हूं। जब तुमने अपनी आंखों से आंसू गिराए और कोई नहीं था जो सुनता, जब तुमने दिल से पुकारा, हे प्रभु कहां हो, तब आकाश हिला और अब यीशु का उत्तर आ चुका है। सुनने की हिम्मत रखो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरे लिए खुदा की पुकार है। तू अकेला नहीं है, मैं देख रहा हूं। जब तू रात के अंधेरे में सिसक रहा था, जब दोस्त छोड़ गए, परिवार समझ ना सका और दुनिया तुझ पर हंस रही थी, मैं वहीं था। तेरी हर आह, हर थकान, हर सांस का गवाह मैं था। और आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। हे मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू बनाया गया है। यह टूटन नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा है। जिस दर्द को तू बोझ समझ रहा है, वह दरअसल मेरा जवाब है। हर गिरावट में मेरा हस्ताक्षर है। जब तू गिरा, वह तेरी हार नहीं थी, वह मेरा न्योता था कि उठ और चल, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु कहते हैं, मैं तेरे अंदर छुपे उस उजाले को जानता हूं जिसे तू खुद भूल गया है। तू सोचता है काश कोई चमत्कार हो जाए, और मैं कहता हूं तू खुद चमत्कार है। मैंने लिखा है तेरे बारे में, यह वक्त तेरा है। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो चुका है, और मैं कहता हूं अब सब कुछ शुरू हो रहा है। तुझसे पहले मैंने इतिहास बदल डाले हैं, और अब तू उस बदलाव का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तूने खोया वह मैं लौटा दूंगा, जो तूने सहा वह मैं सुंदर बना दूंगा। बस सुन और मान, यह आवाज मेरी है। जीसस का जवाब आ चुका है। तू यहां तक पहुंच गया है, इसका मतलब है तू अब खुद को टाल नहीं रहा। और सुन, आज मैं तुझसे सीधा बोल रहा हूं। जीसस का जवाब सिर्फ शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र गूंज है, और वह गूंज आज तेरे दिल में उतर रही है। तू अब जाग चुका है, और ब्रह्मांड ने महसूस कर लिया है। तू उस रात को याद कर जब तेरी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी। जब तुझे किसी का सहारा चाहिए था, लेकिन सब ने मुंह फेर लिया। वह तू नहीं था जो टूटा था, वह तेरे भीतर की पुरानी परछाइयां थीं जो गिर रही थीं। मैंने तुझे छुआ उस पल में, जब तू बिल्कुल अकेला था। मैं तुझसे दूर कभी था ही नहीं। ये दुनिया तुझसे दूर हो गई, लेकिन मैंने तुझे और करीब खींच लिया। हरकियों का जवाब मेरे पास है, और अब वह प्रकट हो रहा है। तू पूछता रहा क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ है, और मैं कहता रहा ताकि तू वही बन सके जो मैं चाहता हूं। दर्द नहीं है सजा, दर्द है तैयारी, ताकि जब तू खड़ा हो दुनिया देखे ये कोई आम आत्मा नहीं है। तू उस युद्ध का योद्धा है जो छुपा हुआ था, और अब मैं तुझे दुनिया के सामने लाने वाला हूं। तू जिसे हार समझ रहा था, वह मेरी जीत की शुरुआत थी। हर बार जब तू गिरा, मैंने तेरे गिरने को अपने चमत्कार में बदला। जो तू समझता रहा कि तेरा अंत है, दरअसल वह मेरा शुरुआत कहने का तरीका था। मैंने तुझसे वह छीना जो तुझे बांध रहा था, ताकि मैं तुझे वह दे सकूं जो तुझे मुक्त कर सके। मैंने तेरे नाम से स्वर्ग की किताब में भविष्य लिखा है। हे मेरे प्रिय, जब तू रोया, मैंने स्वर्ग के पन्नों में वह आंसू दर्ज किए। जब तू चुप था, मैंने तेरे मौन को समझा, और जब तू हार मानने वाला था, मैंने तेरे लिए नई सांस भेजी। तू पूछता है क्या सच में प्रभु मुझे सुनते हैं? आज मैं कहता हूं, मैं सिर्फ सुनता नहीं, तेरे साथ चलता हूं। अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं। तेरे सामने अब सिर्फ रास्ता है, और रास्ते में मैं हूं, यीशु। तू भले सोचता रहे कि तू तैयार नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तू तैयार है, क्योंकि मैं तुझे खुद तैयार कर चुका हूं। अब कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी ताकत से खड़ा है। तू वही है जिसे मैं जागृत आत्मा कहकर बुला रहा हूं। यह अब सिर्फ तेरी नहीं, पूरी सृष्टि की कहानी है। जिस दिन तूने यह वीडियो खोला, उस दिन ब्रह्मांड ने कुछ कह दिया था, उठ, क्योंकि अब तू सोने के लिए नहीं, चलने के लिए पैदा हुआ है। यह जो तू सुन रहा है, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह परमेश्वर की सीधी पुकार है। और मैं यीशु तुझसे कह रहा हूं, अब तेरे जीवन का सबसे चमकता सूरज उगने जा रहा है। आज निर्णय ले कि तू वही आत्मा है जो बदलाव लाएगी। तू अब सवाल नहीं पूछेगा, तू अब जवाब बनेगा। तू अब रास्ता नहीं ढूंढेगा, तू खुद रास्ता बनेगा, क्योंकि मेरे साथ नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है, सच नहीं। जीसस का जवाब आ चुका है।
अब दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सुन। अपने अंदर की वह आवाज जो तूने दबा रखी थी, वो आवाज अब गूंज बन गई है। और वह गूंज, मैं हूं यीशु, सुन और चल पड़, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। आज तू यहां तक पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि तेरा दिल अब पूरी तरह तैयार है। तैयार उस सत्य को जानने के लिए जिसे सुनने की कभी हिम्मत नहीं हुई। जीसस का जवाब आ चुका है और अब कोई चीज तुझे रोक नहीं सकती। अब तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू एक मिशन है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, उन्होंने तेरे भीतर छिपी आग को कभी देखा ही नहीं। आज वह आग भड़क चुकी है। आज तेरे भीतर एक क्रांति जन्म ले चुकी है। हे मेरे प्रिय, तू अब आम नहीं रहा। तुझ में अब मेरा प्रकाश है, और जो तुझसे टकराएगा वह अंधेरे से टकराएगा। ब्रह्मांड की योजना में तेरा नाम दर्ज है। जिस दिन तू टूटा था, वह दिन मेरी किताब में तेरा सबसे उजला दिन था, क्योंकि उसी दिन तू बनना शुरू हुआ। मैंने तेरे नाम से भविष्य लिख रखा है, और उसमें पराजय की कोई जगह नहीं। तू अब किसी को जवाब नहीं देगा, सिर्फ प्रभु को सुनना है। दुनिया पूछेगी, तू क्यों बदल गया? तू कहेगा, मैंने आवाज सुनी है और अब मैं खुद को पहचान गया हूं। जीसस का जवाब तेरे भीतर की दुनिया को बदल चुका है, और अब बाहरी दुनिया अपने आप झुकने लगेगी। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक को स्वर्ग ने संभाल रखा है। तेरे हर आंसू के बदले मैं तुझे एक नई शक्ति दूंगा। तू जितना टूटा उतना ही सुंदर बना। तू जितना गिरा उतना ऊंचा उठा। यह जीवन तेरे लिए दंड नहीं था, यह मेरी कसौटी थी, और तू पास हो चुका है। अब तू दूसरों के लिए प्रकाश बन चुका है। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा, तू उन हजारों के लिए जिएगा जो आज अंधेरे में है। क्योंकि तू जानता है जब कोई गिरता है तो वह कैसा लगता है। तू मसीहा नहीं है, लेकिन तू मसीह का चमत्कार है। मैं तुझ में जीवित हूं, और यही तेरा सबसे बड़ा उत्तर है। अब तुझे मेरी आवश्यकता समझ आ चुकी है, लेकिन सच्चाई यह है, मैं तुझ में पहले से था। अब बस तूने खुद को मेरे लिए खोल दिया है। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तुझ में हूं, और जिस दिन तूने मुझे स्वीकारा, उसी दिन मैंने तुझे अपना दूत बना लिया। तू अब आवाज बन जो औरों तक मेरी बात पहुंचाए। तेरे जैसी आत्मा से मैं दुनिया बदलता हूं। तू छोटा लग सकता है, लेकिन तेरे भीतर जो बीज है वह ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब तू बोलेगा और आत्माएं जागेंगी। अब तू चलेगा और रास्ते बनते जाएंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं, तू अब मेरी योजना का भाग बन चुका है। जीसस का उत्तर तुझे शक्ति देने के लिए या डराने नहीं। डर खत्म करो। दुनिया क्या कहेगी यह अब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब तू जानता है तेरे पीछे कौन खड़ा है। मैं यीशु तुझसे वादा करता हूं, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे आगे चलूंगा, और अंधकार तेरे सामने झुक जाएगा। जीसस का जवाब आ चुका है, और तू अब उसे सुन चुका है।